अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि ये क्लच बर्म वाली सील लीक है, जो ऑयल लीक करता है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये नीचे भी गिरा हुआ ऑयल। ये भी नया ऑयल डाला है तो नीचे भी गिरा हुआ है। ये देखें, इसकी सील लीक है। तो हम आज आपको बताएंगे कि ये सील किस तरह डालते हैं, लीकेज इसकी किस तरह बंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनको निकालने का तरीक़ाकार ये है कि ये इसका जो एक छोटा सा स्क्रू होता है, जिसको पंजाबी में छोटा सा नक्का कहते हैं, ठीक है। छोटा सा स्क्रू है, इसको हम निकालेंगे। इसको निकालने का तरीका क्या है, ये इसको इस तरह मारेंगे आस्ता आस्ता तो ये बाहर आ जाए, ठीक है। अभी ये बिल्कुल छोटा सा है, ये घूमना नहीं चाहिए। ये दोबारा मिल तो जाता है पर मुश्किल आती है थोड़ी सी। तो अभी हम फिर इसको बाहर निकालेंगे। ये जो इसका क्लच बर्म जो है, इसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये बाहर निकल गया। उसके बाद ये इसका हम पेज खोलेंगे। ये जो काबला होता है ना, ये वाला, देखें, ये वाला हम काबला खोलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए खुले। तो ये देखिए, अभी ये इसकी जो सील है, ये वाली, ये देखिए, ये सील लीक है इसकी। ये नज़र आया, ऑयल लीक कर रहा है। इधर से सील लीक होकर ऑयल इधर से लीक होता है, सील से इधर लीक होकर नीचे आ रहा है। बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल नीचे आ रहा है। इसको निकालने का तरीका करने वाला सीधे मुँह वाला, इसको इस तरह डालकर ये देखिए बाहर आ गया। ये क्लच बर्म वाली सील है, ये बाहर आ गई। ये देखें अंदर कितना कचरा बना हुआ है। और अब हम इसकी करेंगे सफाई। तो दोस्तों देखिए जी, अभी हम इसकी सफाई, तो देखिए जी दोस्तों, ये साफ़ हो गया, ठीक है। अभी बिल्कुल क्लियर साफ़ हो गया। अभी हम इसको जो क्लच बर्म है, इसको भी अच्छी तरह पेट्रोल मार कर धो लेंगे। ये हम पेट्रोल मार रहे हैं, पेट्रोल के साथ इसको धो लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी ये बिल्कुल साफ़ हो गया। इसका स्प्रिंग होता है, पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये स्प्रिंग किस तरह डालते हैं। तो अभी हम ये स्प्रिंग, इसकी क्लच बर्म वाली जो सील है, वो कैसे डालते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये देखिए जी, ये सारा सिस्टम इसका जो क्लच की एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। ये देखें, करने वाला ये जो होता है, ये हमारा साफ़ है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको, ये देखिए दोस्तों, ये इसकी ओल्ड सील है, इसकी अपनी निकली है। ये वाली सील, ये इसकी अपनी निकली है, ठीक है। और ये न्यू सील है, ये नई सील अभी लाई है, ठीक है। इसको हम फिट करेंगे। अभी इसको फिट करने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। ये देखिए, अभी हमने ये सील लगाई है, तो देखिए बिल्कुल आसानी से ये बैठ गई है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल आसानी से ये सील हमारी बैठ गई है। ये देखें। तो अभी ये इसके ये दो इसके कोने होते हैं, इसके बराबर करने पड़ते, बिल्कुल आगे नहीं करने पड़ते, ठीक है। ये बिल्कुल बराबर हो गया। तो दोस्तों ये देखें, ये हमारे पास एक क्लच एडजस्टर है। इसको इस तरह लगा कर, इस तरह लगा के, ये जो होता है, ये इसको आगे से दबाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये क्लच एडजस्टर, क्लच किस तरह एडजस्ट करते हैं, क्लच की सेटिंग किस तरह करते हैं। ये देखिए, इस तरह लगा कर, इस तरह लगाना पड़ता है। फिर नीचे एक काबला, ये देखें, ये जो काबला होता है ना, ये सुराख में लगता है, ये सुराख में ये लगता है काबला, ठीक है। इधर हमने दोस्तों ये देखें, अभी हमने इसको टाइट कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये टाइट हो गया। हमेशा याद रखें, जब भी आप ये काम करेंगे बहुत, तो ये लूज़ होना चाहिए, इसमें बिल्कुल फ्री होना चाहिए, इसमें चाल होनी चाहिए। अगर ये चाल ना हुई तो फिर आपका क्लच सही काम नहीं करेगा, ठीक हो गया दोस्तों। अब इसको डालेंगे इसमें।
तो दोस्तों ये देखें जी, हम अब इसको ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस इसको लाजमी लगानी पड़ती है। क्लच बिल्कुल आपका सही नरम होता है, ठीक है। क्लच आपका बिल्कुल नरम होना चाहिए, जिस वजह से ग्रीस लगने से क्लच आपका बिल्कुल आसानी से काम करता है, गियर भी सही निकलते हैं। तो दोस्तों देखें जी, ये अभी ये क्लच बरम है। क्लच बरम को इस तरह लगा के, इस तरह लगाते हैं, लगा के, ठीक है। वो जो हमने छोटा सा स्क्रू निकाला था वो वापस इस पर लगेगा। ये देखें, ये छोटा सा स्क्रू इस पर लगा है, अंदर नहीं जा रहा, ठीक है। ये देखें, हम इसको दबा रहे हैं, अंदर नहीं जा रहा। आप किसी भी पेचकस की मदद से, कोई थोड़ी हो, जिस चीज़ भी हो, जो चीज़ भी आपके पास हो, इस तरह आपको मारेंगे, किसी कोई अंदर चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज जो हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।